नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिव विथ नेचर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़हल के फूल की। देखिए कितना आकर्षक फूल है। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है। अगर ये अभी तक आपके बगीचे में नहीं है तो इसे ज़रूर शामिल कीजिए अपने बगीचे में। और अगर आपके पास है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप इनसे मिलने वाले ढेर सारे फायदों का लाभ उठा सकते हैं। ये हमारे पूजा में काम आता है, सेहत को दुरुस्त रखता है और ये पॉजिटिव एनर्जी से हमारे घर को, वातावरण को महकाता रहता है। अगर आपके पास इसके पौधे हैं तो बस इसको देखभाल की ज़रूरत है। हमें समय पर इसकी उचित देखभाल करनी है। इस एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इसकी समय समय पर छटाई करनी है। छटाई करने से क्या होगा कि हमारा पौधा एकदम से बड़ा नहीं होगा, वो क्या होगा, केवल घना होगा, जिससे हमें ढेर सारी कलियां प्राप्त होगी, ढेर सारे फूल प्राप्त हो गए। समय समय पर इस पे लगने वाले जो कीड़े हैं, रोग हैं, उन पर ध्यान रखना। ये देखिए, ये कली खोखली करती है। एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कलियों में छेद करके अंदर का हिस्सा पूरा खा जाता है और फूलों को बनने नहीं देता। तो रोगों का ध्यान रखना है आपने, रोग और कीड़ों पे, इस पे नज़र रखनी है, समय से उपचार कर लेना है। और साल में इसकी मिट्टी को 2 बार बदलना है, जिससे मिट्टी की पोषक तत्वों में कमी नहीं होगी। समय समय पर इसमें उचित खाद देनी है। अगर आप घर में बनी खाद देते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। मैं अपने पौधों में जैसे केले के छिलके हैं, उन्हें छोटा छोटा कटिंग करके दबा देती हूँ। और यह तो किचन वेस्ट जो बनी हुई खाद रहती है मेरी, और गोबर की गनी खाद, वो मैं डालती हूँ, तो ये मेरे पौधे स्वस्थ रहते हैं। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं, या आप इसे नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग को 2 तरीके से लगा सकते हैं। बस आप कहीं से इसकी 6 से 7 इंच लंबी कलम लेके आ जाइए। उन कलम में से आप नीचे की जो 3-4 पत्तियां उनको हटा लीजिए। उसके बाद इसमें आप अगर पानी में मिट्टी में दोनों में तैयार कर सकते हैं। अगर आप पानी में तैयार करना चाह रहे हैं तो जब नीचे की 3-4 पत्तियां कलम से हटा लेंगे तो उसको एलोवेरा जेल में आप डालिए, लगाइए। एलोवेरा की एक पत्ती लेनी है, उसको जो अंदर का गूदा है वो नीचे हिस्से में रगड़ना, आपने लगा देना है। और उसको कांच के गिलास में पानी लेना है, आधा गिलास में पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे। तो आप देखेंगे 4 से 5 हफ्तों में जड़ें निकल आएगी। तब इसे गमले में लगा दीजिए। और अगर आप डायरेक्ट गमले में लगाना चाह रहे हैं, मिट्टी में लगाना चाह रहे हैं, तो इसकी कटिंग में भी ऐसे ही एलोवेरा जेल लगाइए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए। 2 से 3 इंची तक इसे मिट्टी में दबाना है हमें, और पानी डाल देना है और गमले को छाया वाली जगह में रख देना है। बस कुछ ही दिनों में आपके पौधे में जड़ें निकल आएंगी और नई कोंपलें आने लग जाएंगी। आपका पौधा तैयार हो जाएगा। बस फिर उसे देखभाल की ज़रूरत होगी। अगर आप फिर किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर उसी में लगा रहना देना चाहते हैं, और जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब उसे चेंज कर लीजिए। और जब इसकी मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी में रेत ज़रूर मिलाइएगा। रेत से क्या होता है कि मिट्टी में हमारे नमी बनी रहती है, जिससे जड़ें निकलने में आसानी रहती है। इसकी 2 वैरायटी मिलती है, एक तो हाइब्रिड होते हैं और एक है देसी। आप इसकी दोनों वैरायटियाँ अपने गार्डन में शामिल कीजिए। दोनों की अलग अलग ही अपने अपने फ़ायदे हैं। हाइब्रिड की देखेंगे
तो आजकल मार्च से इसकी नर्सरी में इसकी पौधे मिलने लग जाते हैं। हाइब्रिड की बहुत सारी वैरायटियाँ मिलती है, बहुत अलग अलग रंगों में इसकी आपको पौधे देखने को मिलेंगे। और जो देसी वैरायटियाँ हैं ये भी बहुत सारी हैं। ये मेरे पास ये सारी कोई भी हाइब्रिड नहीं है, ये सारी मेरे पास जितनी भी आपने अभी तक देखी ये सारी देसी पौधे हैं। इनमें जो ये देसी पौधे होते हैं इनकी हमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये और ये देखिए ये मिलीबग का अटैक भी इनमें होता है। इनके गुड़हल के पौधे में अधिकतर मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। मिलीबग का जब अटैक हो तो आप घर में ही नीम के पत्ते लीजिए, नीम के पत्ते पानी में डाल के सड़ाइए और पानी उसके बाद उसको जब आप 15 से 20 दिन हो जाए तो उसको खूब मसल लीजिए और उस पानी को आधा पानी और आधे इसी जो आपने मिश्रण तैयार किया ये नीम वाला, तो उसको आप स्प्रे कीजिए पौधे में, तो ये सारी मिलीबग हट जाएंगी और आपका पौधा को नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ये क्या करते हैं, जो कलियां रहती है उसके पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, तो हमारी कलियां क्या होती है, सूख जाती है और फूल नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसे लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, तो बने रहिएगा चैनल पे और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।